अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस किस्म का चिकन पुलाव और ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि बड़े और बच्चे सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। तो पैन में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज़ जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था और प्याज़ को हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। अब यहाँ पर प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 700 ग्राम चिकन। चिकन मैंने यहाँ पर हड्डी वाला इस्तेमाल किया है और पुलाव में हमेशा हड्डी वाले चिकन इस्तेमाल होता है, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमने चिकन को पैन में ऐड कर देना है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ साबुत खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, हाफ टी स्पून गोल वाली काली मिर्चें और 1 तेज़पात ले लिया है, हाफ टी स्पून लौंग और 1 बादियान का फूल। इनको ऐड कर देंगे और अब हमने गरम मसालों की अच्छी तरह से चिकन के साथ भुनाई कर लेनी है ताकि चिकन का भी कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और गरम मसालों का भी अच्छी तरह से टेस्ट निकल आए। इस टाइम हम जितना अच्छा गरम मसालों को भूनेंगे, उतना ही अच्छा इनका टेस्ट निकल के आएगा पुलाव में। इसलिए इस पॉइंट पर हमने इनकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और चिकन का भी बहुत प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आना है। और इनकी भुनाई हमने मीडियम फ्लेम पर करनी है ताकि कोई भी चीज़ जले ना, बस बहुत प्यारा-सा टेस्ट और कलर निकल के आए। अब यहाँ पर मैंने गरम मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और चिकन को भी बहुत प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने चिकन को कलर नहीं देना और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक पीसेज़ में कट कर लिया था और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ली है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक मैंने यहाँ पर कम मिकदार में लिया है फ़िलहाल, बाद में हम नमक को चेक कर लेंगे और नमक की क्वांटिटी को ठीक कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून ही पुलाव मसाला लिया है, 1 चिकन कनौर क्यूब ले लिया है और हाफ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर इमली ले ली है। इन तमाम चीज़ों को हम पैन में ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था और अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। अभी फ़िलहाल मैंने नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखा है, बाद में मैं चेक कर लूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं मज़ीद ऐड कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम पूरा नमक ऐड नहीं करेंगे। और नमक मैंने फ़िलहाल इस वजह से कम मिकदार में ऐड किया है क्योंकि मैंने चिकन कनौर क्यूब ऐड की है और उसमें ऑलरेडी नमक ऐड होता है। अब यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं आधा किलो चावल पका रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने पानी की क्वांटिटी को डबल कर लिया है। आप अपने चावलों की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जो चावल यूज़ करती हूँ, उनमें मैं पानी की क्वांटिटी को डबल ऐड करती हूँ, तो मेरे चावल ईज़िली कुक हो जाते हैं। और अब हमने कवर लगाकर रख देना है ताकि पानी में अच्छा-सा बॉयल आ जाए। अब यहाँ पर पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और साथ ही मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के आधा घंटा भिगो के रख दिया था। और अब हमने हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लेना है और कुछ टाइम के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छा-सा बॉयल आ जाए। अब यहाँ पर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और इस पॉइंट पर आप चावलों में नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक इस टाइम थोड़ा कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है पुलाव में नमक थोड़ा-सा ज़्यादा होता है तब वो लास्ट पे बराबर होता है दम आने के बाद। तो इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं। आपको अगर कम लगे तो आप उसको बराबर कर सकते हैं। और अब मैं इसके पानी को हल्का ड्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह दम देंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी को हल्का ड्राई कर लिया है, बस हमने इसको इतना ही ड्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना। और अब हमने पुलाव को दम पे रख देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बीच में दम ईज़िली आ जाता है और मैं इसको इसी तरह से दम देती हूँ और बहुत
अच्छी तरह से हमारे चावल बन के तैयार होते हैं। और अगर आप चाहें तो रोटी के रुमाल से भी ढक्कन को कवर कर सकते हैं या एल्युमिनियम फॉइल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पुलाव को दम आ चुका है, अब हम इसका कवर उठा के देखेंगे और माशाल्लाह इस टाइम बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैली हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन पुलाव बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं चावल का एक-एक दाना अलग है और बहुत ही निखरा-निखरा हमारा चिकन पुलाव बन के तैयार हुआ है और ये जायके में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार होता है। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब किस्म का हमारा चिकन पुलाव बन के तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको घर में बनाएँ, खाएँ और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप तब भी ये बनाएँ, इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएँगे और रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपका इस रेसिपी के मुतालिक कोई भी सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।